ठीक है। हाय गाइस। सो आज हम एक बहुत स्पेशल चीज़ कर रहे हैं जो हमने अभी तक की नहीं है अपनी लाइफ में कभी। एंड ये एक सीरीज बन सकती है अभी। तो बता आस्तिक। नहीं, मैं नहीं बताता, तू बताना ब्रो। अच्छा, थोड़ा आइडिया तो दे दे एटलीस्ट, मिनिमम थोड़ा सा। मैं यार, तू पूरा बता देना, मैं क्या ही अच्छा अच्छा, बताऊंगा तो फिर। है कि हमने वही डिसाइड किया है कि ये बेसिकली हम एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हम बात करेंगे एक दूसरे से अबाउट मतलब स्टफ जो हमें नॉर्मली मतलब जो हम एक्चुअली जिसको लेकर काफी पैशनेट है। मतलब जैसे एज यू विल सी आज के एपिसोड में हम जिस चीज को रियल लाइफ में काफी फॉलो करते हैं एंड हमारे अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग वी कैन से हमारे ओपिनियंस है उस पर, बिकॉज हम उसे फॉलो इतना करते हैं, हमको उसके बारे में इतनी नॉलेज है कि हम अपने व्यूज दे सकते हैं उस पर। सो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हार्ट टू हार्ट with second hand guys. This is the first episode and today's episode, चलिए तो बता दो आज के एपिसोड किस बारे में है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मूवी जॉनर्स। या तो लाइक हम दोनों बहुत पैशनेट हैं, हम फिल्म बफ्स हैं। तो हमने सोचा, क्योंकि हम इसके बारे में हर रोज ही बात करते रहते हैं, तो हमने सोचा इससे बेटर टॉपिक स्टार्ट करने के लिए तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और भाई दूसरी चीज भी बता दे, जो दूसरा लेयर है हमारा पॉडकास्ट का। हाँ, सो है क्या, हमने सोचा कि देखो यार हम दोनों कॉलेज के लौंडे हैं, ठीक है। अब हम कॉलेज में होते हैं तो यार बैठते हैं, पीते पीते हैं, दोस्तों के साथ चिल करते हैं, थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं। अब घर पे तो सब यार लाइफ काफी प्लेन हो गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड हम कुछ इतना कर नहीं पा रहे हैं। और अकेले कौन दारू पीना चाहेगा घर पे, हैं अकेले तो किसी को मजे नहीं आएंगे। सो वी थॉट कि हम इसे एक अपना वो ले लेते हैं, काइंड ऑफ रीजन कि हम साथ में पी रहे हैं एक दूसरे के एंड बातें कर रहे हैं। इट इज काइंड ऑफ अ वर्चुअल गेट टुगेदर। तो उसमें हमने यार जैसे मैं ले आया अपने लिए ऑफिशियल, आज स्पेशली जाके लाया मैं ब्लैक एंड व्हाइट, बिकॉज और ये आस्तिक गो मास्टर। आस्तिक एंड कंपनी जो है हमारी, हमारा ये दिस अल्कोहल वाज आवर ऑफिशियल प्री बूज ऑफ डिसम्बर। एंड ये हम में से कोई भूलेगा नहीं, तो मैं स्पेशली जाके नीचे से लाया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज स्पेशल ओकेजन के लिए बढ़िया है। तो और इसका लाइक हर 5 मिनट्स में एक बजर होएगा। सुना दे क्या बजर है। सो सुना दे। बजर हमारा ये हमने प्रिपेयर किया हुआ है एक साउंड बोर्ड। तो हमारा बजर है ये, एंड ये भी एंड ये तो भी होगा साथ में। तो हमें तो हमें तो तो एवरी हमें पीना पड़ेगा। एवरी 5 मिनट्स ये बजेगा, तो हाँ हम शॉट लेंगे, शॉट बजर बजेगा। एंड इवन लाइक अगर आपको भी पीना है, आप हाँ, भी साथ में बॉन्डिंग पी है। लो। आप हमारे बॉन्डिंग थर्ड, सेशन है। यू आर आवर थर्ड फ्रेंड, तो ये बॉन्डिंग हो जाएगी अच्छी। चल ब्रो, स्टार्ट तो करते हैं भाई टॉपिक्स। डिस्कसिंग अबाउट मूवी या जॉनर्स, ठीक है। आई थिंक या फर्स्ट हमको स्टार्ट करना चाहिए थ्रिलर्स। तो हाँ थ्रिलर। टेल मी विच इज योर फेवरेट थ्रिलर मूवी। पहले तू बता, वो पहले तू फिल्म स्टूडेंट है। बॉलीवुड। नहीं, पहले तू बता ना। अच्छा। मैं उसके बाद अपने कमेंट्स डालूंगा। हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों में से, टॉलीवुड, कोई भी उसमें से फेवरेट थ्रिलर मूवी। देख, मैं बॉलीवुड के लिए राइट पर्सन नहीं हूँ। मैं बॉलीवुड हम्म। मतलब मैं इतना बॉलीवुड इतना वो नहीं देखता जितना मैं हॉलीवुड देखता हूँ। सो ऑब्वियसली जैसी मेरे मुझसे तू कोई जॉनरा पूछता है तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने ऐसे हॉलीवुड मूवीज की लाइन लग जाती है। सो या इवन दो सेम सेम। हाँ, सो इवन दो जैसे अभी अभी हम लिटरली अपने मतलब इंटरेस्ट से बात करें, सो आई मतलब जरूरी नहीं है कि मैं अपनी बेस्ट मूवी अभी बोलूंगा तुझे, बट मतलब ऐसे ही मतलब तूने मुझसे थ्रिलर पूछा या तो यार, क्योंकि देख मुझे भाई सुपर हीरोज वगैरह मतलब डिसेंट लगते हैं, अच्छे लगते हैं मतलब। एंड स्पेशली अगर उनके पीछे एक अच्छी बैकग्राउंड हो, अगर अगर आप एक सुपर हीरो को सिंपली नॉट जस्ट सुपर हीरो की वो भाई पैदा हुआ एंड सुपर हीरो हो गया, दैट इज मतलब वो थोड़ा शैलो हो जाता है। बट अगर तू हम्म मुझसे वैसे पूछेगा कि एक सुपर हीरो, तो वो द डार्क नाइट ट्रिलॉजी डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन, माय मैन। तो हम्म। सीन ये है कि देख वो तो ट्रिलॉजी है, एंड अगर तू मुझसे बेस्ट मूवी पूछेगा उसमें से, बिकॉज हमें एक मूवी बतानी है, डिस्कस करनी है, तो उसमें बीच वाली विच इज द डार्क नाइट, है ना। हाँ, या बैटमैन बिगिंस विद द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेस, तो डार्क द नाइट डार्क नाइट राइजेस। जिसमें जोकर वाला द डार्क हम्म नाइट। हम्म अच्छा, एंड मैं बता भी देता हूँ क्यों।
जल्दी से बता देता हूँ मैं, ताकि तू भी बता दे अपनी मूवी कि चल पहले तू बता, फिर हम करते, पहले तू बता अपनी मूवी। भाई लाइक मतलब एक्चुअली बहुत सारी मूवीज है। मैं हाँ वही वही वही। टॉप फर्स्ट मूवी तो ऐसे टॉप हम्म फेवरेट मूवी नहीं सिलेक्ट कर सकता, हम्म। बट यार मतलब ऑब्वियसली यार इंसेप्शन। मतलब हाँ ब्रो। जब भी तुम थ्रिलर की बात करते हो तो इंसेप्शन। फर्स्ट थिंग हमेशा लाइक इंसेप्शन आने के बाद एवरीथिंग एवरी थ्रिलर इज कंपेयर्ड टू इंसेप्शन। कि क्रेजी भाई कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ही। इतना हम्म नहीं, हाँ ऐसे ब्रो बोलते हैं यार ये अच्छी मूवी है यार, बट ये इंसेप्शन हम्म। नहीं है। वो तो है। मतलब समझ रहा है। हम्म तो ऑब्वियसली इंसेप्शन एंड ऑब्वियसली क्रिस्टोफर हम्म नोलन तो शुरू से ही सिंस हिज फर्स्ट मूवी हम्म ओनली मेमेंटो उसकी सारी मूवीज थ्रिलर ही होती हैं। वही। तो ही इज लाइक द मास्टर ऑफ थ्रिलर, वो हर चीज में थ्रिलर तो डालता ही है। तो हम्म ऑब्वियसली लाइक क्रिस्टोफर नोलन इज बेस्ट फॉर थ्रिलर्स स्पेशली एक्शन हम्म। थ्रिलर। बट इंसेप्शन मतलब तू लाइक डार्क नाइट उससे 2 साल पहले आई थी, तो हम्म। लाइक तू बता क्यों है तेरी वो फेवरेट। हाँ तो बेसिकली मेरा मतलब मैं उसे एक अच्छी थ्रिलर मानता हूँ, मतलब इवन दो हम्म पीपल कीप सेइंग कि लोग बोलते हैं कि यार सुपर हीरो मूवीज मतलब बहुत, मतलब सुपर हीरो मूवीज जैसे अभी मार्टिन स्कॉर्सेजी ने किसी तो इंटरव्यू में बोला कि मतलब जैसे मार्वल मूवीज एंड सुपर हीरो मूवीज इन जनरल वो हेट करता है, मतलब इवन दो वो अपना। हाँ, उसने बोला था मार्वल मूवीज आर लाइक थीम पार्क्स। थीम पार्क्स, हाँ मतलब उसने ठीक है, उसने स्पेसिफिकली मार्वल मूवीज को बोला था, इवन दो मतलब डीसी एंड वो ट्रिलॉजी को तो मैं एक अलग लेवल पे मानता हूँ, वो है ही नहीं, फॉर उसे श्योर। कंपेयर नहीं कर सकता, है ना। तो अब है क्या, अब उस बैटमैन में मतलब है क्या कि अब जैसे मार्वल मूवीज में अगर तू देखता है भाई, उसमें रैंडमली लोगों को उड़ा देते हैं, मार देते हैं एंड एड्रेस नहीं करते, हम्म मतलब ठीक है दो की लड़ाई हो रही है, बीच में मर गया कोई तो मर गया, हमारी हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बंदा या क्या खत्म। जबकि वो डीसी मूवीज में इन जनरल मैंने ट्रेंड देखा है एंड स्पेशली इन ये बैटमैन, क्योंकि वो बेसिकली सेवियर ऑफ गॉथम है, उसे लोगों की लाइफ बचानी है। तो मैंने नोटिस किया है ब्रो कि मतलब उसमें एक एक लाइफ की वैल्यू है, मतलब अगर कोई हम्म मरा है तो उसका इफेक्ट है मूवी पे कि हाँ कोई मरा है, देर इज इवन हम्म अगर एक डेथ भी है तो मतलब एक डेथ है, मतलब द हम्म सुपर हीरो काइंड ऑफ फेल्ड, मतलब वो हम्म फेल हो गया बिकॉज एक बंदा मर गया है उसके अंडर, उसके हम्म वॉच पे। तो एक तो ये फैक्टर है कि यार उसमें लाइफ की वैल्यू है, और मतलब ये तो है ही कि यार हांस जिमर टाइटल ट्रैक, दैट सेट फॉर द होल श्योर। वाइब, वो तो पूरी वाइब है। इंसेप्शन भी यार। हांस जिमर, तो वो तो ये कॉमन, तो बेसिकली तेरा म्यूजिक म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर तो कॉमन है ही हम दोनों की फिल्म्स का। और दोनों में माइकल केन है। दोनों में माइकल केन है, हाँ। माइकल केन कौन है वो बता भी दे। माइकल केन यार ब्रिटिश एक्टर है, बहुत लेजेंडरी ब्रिटिश और क्या। एक्टर है। उसने ब्रिज ब्रिज ऑन रिवर कवाई की थी, मेरी डैड की बहुत फेवरेट मूवी है। हम्म। तो वो मतलब अगर आपको टाइम मिले प्लीज देखना है, आई थिंक नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी है। हाँ इट्स अबाउट जो थाईलैंड में, हाँ थाईलैंड या जो वियतनाम वॉर के हाँ अराउंड का हाँ कुछ है वो। बहुत सही मूवी है वो। और मैं हाँ। असली में वो गया भी था ब्रिज जो रिवर हम्म कवाई हम्म में है। और उनने पूरा उसको ऐसे एडवर्टाइज किया, ब्रिज ऑन रिवर कवाई ऑस्कर हम्म। विनिंग। हाँ तो बट हाँ बेसिकली, हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि अब जैसे उसमें ये है कि मतलब जैसे बैटमैन बिगिंस में ओए ओए बजर बज गया, बजर बज गया। बढ़िया 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 बढ़िया। चलो डालो तीन भाई, डालो चक्कर डालो टीवी डालो में। डालो, पीना पड़ेगा। अच्छा ब्रो, मैं ना जेगरमाइस्टर नीट नहीं पी सकता, तो फिर मैं रेड रेड बुल के बुल, साथ पीऊंगा। हाँ ब्रो, फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाएगा। बट फिर शॉर्ट नहीं हुआ ना टेक्निकली। भाई शॉर्ट फॉर्म में ही कर दे, मैंने तो क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में ही कर दिया। भाई छी, मैंने पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं है यार, तो लाइक मैंने ब्रो कड़ी चावल खाए अभी। ब्रो इस स्मेल से मुझे दिसंबर की याद आ गई। चलो ये चल चियर्स ब्रो। cheers 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 to first episode। ah shit, वो इतने ब्रो टाइम मुझे, बाद ये गमो। ब्रो मुझे नींबू रखना चाहिए था। आह, जी जी। आह, आई ठीक है, थिंक। अब मुझे बता रहे थे इंसेप्शन के बारे में वो। ठीक हाँ ठीक है, डार्क नाइट
हाँ डार्क नाइट है, हम्म बट उसको आई वुड एग्री इफ यू से कि वो बेस्ट सुपर हीरो मूवी है, नॉट थ्रिलर। हम्म हम्म ठीक है, बाय इंसेप्शन बेस्ट थ्रिलर है, हम्म, स्पेशली एक्शन थ्रिलर क्यों है वो, ठीक है। क्योंकि ब्रो उसमें उसमें उनने वो दे हैव यूज्ड द प्लॉट डिवाइस ऑफ वो द ड्रीम वाला टेक्नोलॉजी की, यू कैन गो इनटू अ ड्रीम, सही दे कह हैव रहे जस्ट यूज्ड इट एज अ प्लॉट डिवाइस। ठीक है, हो। क्या बैक टू द फ्यूचर और ये सारी मूवीज में क्या होता है कि ये जो भी साइंस साइंस फिक्शन वाली चीज होती है, हम्म वो उसको एज अ लाइक चैलेंज में शो करता है हम्म कि वो कार है, वो चले हम्म गए फ्यूचर में, अब वो फंस गए हैं फ्यूचर में, उनको हम्म वापस आना है। हम्म बट इन इंसेप्शन क्या किया है उन्होंने कि वो जो ड्रीम वाली टेक्नोलॉजी है उसमें वो कोई फंसे वसे कुछ नहीं है, वो इट्स हम्म जस्ट देयर हम्म बाय इंसेप्शन। अभी तक 10 साल, उसको 10 years हो गए हैं और अभी भी लोग बात करते हैं बाय। इतनी स्पेशल इसलिए क्योंकि उसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो का जो मेन कैरेक्टर है, डॉम, आई थिंक डॉम है उसका नाम, हम्म ही इज अ फादर जो है, उसने अपनी वाइफ, ही लॉस्ट हिज वाइफ। ठीक है, एंड पूरा मूवी इसके थ्रू चल रही है कि उसको अपने बच्चों के पास वापस जाना वो है यूएसए। कैरेक्टर कैरेक्टर की डेप्थ के अराउंड बहुत रिवॉल्व कर रही है मूवी, या उसी एंड कैरेक्टर ये पे। सबकॉन्शियस, ये ना किसी को रियलाइज नहीं होगा, ये बहुत सबकॉन्शियसली है हम्म कि अब जैसे हो ये जो सारी मूवीज हैं, अब जैसे तू ब्रेकिंग बैड भी देख ले, ठीक है, हम्म मूवी नहीं है बट ठीक है, शो है, लेजेंडरी शो। हम्म उसमें भी वॉल्टर वाइट के पास एक चॉइस होता है, जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो के कैरेक्टर के पास एक चॉइस था कि हम्म, उसको वो ड्रीम, उसको इंसेप्शन अचीव करना है कि हाँ नहीं। हाँ ड्रीम विद इन ड्रीम विद इन ड्रीम इज हम्म इम्पॉसिबल, बट उसको ये चॉइस था, वो बंदे, वो जो बिजनेसमैन आता है, हम्म उसने उसको चॉइस दिया था कि इफ यू हैव टू गो बैक टू योर चिल्ड्रन देन यू डू दिस फॉर मी, आई विल कॉल, मेक वन फोन कॉल एंड यू विल बी फ्री। हम्म, वॉल्टर वाइट के पास भी चॉइस था, ठीक है, हाँ कि उसको बताया गया कि तुम्हें कैंसर है, तुम मर जाओगे। तो हम्म अब वो क्योंकि एक पुअर केमिस्ट्री टीचर था तो उसको कुछ करना था, तो एज अ चॉइस उसके पास था कि वो कुछ भी कर दे, बट उसका उसने चूज किया खुद कि उसे मैथ हम्म बनाना है। अब वो हम्म बाद में छोड़ भी सकता था, बट हम्म। अब वो क्योंकि इतना उसे अच्छा लग रहा था तो उसने वो पाथवे पूरा किया। मतलब वो लोग वही है, अब जैसे इंक्लूडिंग डिकैप्रियो इन द मूवी, उसका कैरेक्टर मैं नाम भूल गया, उसका क्या, कॉब्स, डॉम डॉम, कॉब, कॉब, आई थिंक कॉब्स, कॉब्स है, कॉब्स ना। पता नहीं, मैं भी भूल गया, वो हाँ बहुत साल से। हाँ, सो बेसिकली वही है ना कि वॉल्टर वाइट एंड कॉब्स में ये कॉमन था, दे कुड इजीली लीड नॉर्मल लाइफ, बट उनका कॉन्शियस हम्म, डिसीजन था कि इन्हें ये करना है, बिकॉज एग्जैक्टली इसके बिना सिंबॉलिकली वो लोग कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली वो वही दैट वाज द मेन थिंग कि मतलब उन्होंने वो डिसीजन लिया वो करने का। अब ऑल्सो जैसे ऑल्सो ऑल्सो वो जो पूरा सब सब प्लॉट था उसकी वाइफ के साथ कि हम्म उसने अपनी वाइफ को खो दिया वो इन ड्रीम टेक्नोलॉजी की हम्म वजह से, एंड हम्म दैट वाज थोड़ा उसका फॉल्ट भी। हम्म वो पूरा सब प्लॉट भी ब्रो इतना इमोशनल, इतना डीप था, हम्म और मतलब बहुत ही सही लगी ब्रो। हम्म लाइक यू हैव टू सी सिनेमेटोग्राफी आल्सो, बहुत सी सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग तो मतलब अभी तक लोग एंग्री हैं कि उसको अभी तक लाइक नो, हम्म उसको आई थिंक बेस्ट मूवी के लिए ऑस्कर नॉमिनेट नहीं किया था, हम्म तो आई एम नॉट श्योर, मतलब बेस्ट डायरेक्टर या बेस्ट मूवी इसमें से एक, दे डिडंट हम्म नॉमिनेट एंड पीपल आर स्टिल एंग्री कि ब्रो लाइक इंसेप्शन को कैसे नहीं दिया तुमने, किंग हम्म स्पीच को दे दी बट तुमने इंसेप्शन को नहीं दिया। हम्म। अब मैं वही एंड कह रहा ऑल था। नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ वो हाँ बीच में वो पूरा फाइटिंग सीन, वो हाँ, जिसमें याद है, मतलब ब्रो मैं आज भी मतलब रोटेटिंग होटल, रोटेटिंग वो जो हाँ वो वो हाँ। अबे तूने देखा, मैंने कोई वीडियो देखी थी ऑनलाइन जिसमें वो दिखा रहे थे बिहाइंड द सीन्स उस सीन का। तो बेसिकली ब्रो उन्होंने वो हॉलवे, वो होटल का हॉलवे था ना जहाँ पे वो घूम रहा था, हाँ रोटेट हो रही थी, वो हाँ उन्होंने एक बहुत बड़े प्रैक्टिकल, वेयर हाउस में वो एक रियल में हुआ था रोटेटिंग सेट बनाया था जिसपे उन्हें। एक्चुअली एक्टर्स वो टेडर्ड थे उससे, जो हाँ होता हाँ है, हाँ, एंड वो वो एक्चुअली वो पूरा लोग घूम रहे थे। कोरियोग्राफ So, पूरा किया था हाँ, उनने। मुझे लगा ये तो सीजीआई से इजीली अचीव हो सकता है, बट ये तो नहीं नहीं लेजिट नहीं नहीं, घुमा दिया ब्रो, पूरा रूम बनाया उन्होंने। हाँ, वो क्रिस्टोफर नोलन की बेस्ट चीज ये है ना, ही प्रेफर्स प्रैक्टिकल मोर देन हाँ सीजीआई, लाइक इवन इन हाँ इंटरस्टेलर, हाँ ओनली दैट जो ब्लैक होल वाला सीन, मतलब 90% ऑफ द मूवी इज प्रैक्टिकल।
ठीक है, बस वो जो ब्लैक होल वाला वो पूरा, हाँ मतलब वो स्पेस वगैरह 90 85-80%, अब मुझे स्टेटिस्टिक्स नहीं पता, बट एंड इवन डार्क नाइट वगैरह, डनकर्क में भी सब सब इज प्रैक्टिकल मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो उसने वही इंसेप्शन, अभी वो टेनेट में मैंने सुना है कि उसने असली में बोइंग 747 क्रैश कर दिया, बिकॉज इट वाज, हाँ इट वाज चीपर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज चीपर देन मेकिंग द सीजीआई। उनमें चीपर में एक अबैंडन्ड बोइंग 747 कैसे मिलता था। चीपर हो सकता है, कितने अबे वो मिलियन। पुरानी थी, पुरानी कोई है तो अच्छा पुराना, बेसिकली, शिट ब्रो। basically it was cheaper to burst an actual Boeing 747 ये than तो it was पूरी this. पूरी सीजीआई की टीम को पैसे देकर वो बनाना ज्यादा महंगा था। Yeah. शिट ब्रो। अरे बहुत बढ़िया, चलो भाई सॉल्ट। I hope you guys are also drinking with us because they see chill sessions. Cheers. मैंने पहले पी ली ब्रो। मेरे पास अभी भी टाइम है नींबू लाने का। यार येगर बॉम्ब तो लाइक बहुत टेस्टी है यार। अच्छा मैं एक चीज, मैं बैटमैन के बारे में अभी तक जो मैंने मेंशन नहीं की वो ये Yeah. थी कि उन्होंने वो मेरा भी वो बज गया वैसे बजर, बट कोई। सो मेरे बैटमैन का वो था कि दे स्टार्टेड ऑफ बाय, मतलब उसको बैटमैन बिगिंस में लेजिट ट्रेनिंग मिली। मतलब ऐसे नहीं कि वो उठ के उसके पास सुपर पावर आ गया, स्पाइडर ने काट लिया, स्पाइडरमैन बन गया है, जो भी है। मतलब उसने लेजिट ट्रेन किया एंड उसका कॉन्शियस डिसीजन था कि उसके पास इतने पैसे तो कुछ भी कर सकता था, वो अपने वेन एंटरप्राइजेस वगैरह में चिल कर सकता था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। बट उसका डिसीजन था कि उसको एक विजिलेंटी बनना था फॉर गॉथम सिटी। उसका मतलब कॉन्शियस डिसीजन था, वो उसके बिना भी कर सकता था। एंड मेरे हिसाब से द डार्क नाइट राइजेस इज अ टिपिकल सुपर हीरो मूवी की सिटी डेंजर में थी, उसने वो क्या बेन है था ना हीरो का नाम, विलेन का नाम। बट हाँ बट हाँ वो मतलब अभी हम बेसिकली डिसाइड कर रहे हैं कि बेस्ट थ्रिलर कौन सी है, नॉट बेस्ट सुपर हीरो। हाँ 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 तो आर्ग्यूमेंट इज दैट ओनली ना कि हाँ हाँ ठीक है ब्रो, मतलब डार्क नाइट आई एग्री, वो मतलब वो मेरे हाँ फेवरेट सुपर हीरो ये बैटमैन हाँ वगैरह, बट बेस्ट थ्रिलर हमको डिसाइड करना हाँ है ना। हाँ तो तो थ्रिलर जॉनर उसने, मैं यही मेरा हाँ आर्गुमेंट ये है कि बैटमैन डिडंट असेंड थ्रिलर जॉनर, उसने सुपर हीरो मूवी हाँ हाँ का जॉनर असेंड तो किया, ठीक बट है। इंसेप्शन ने थ्रिलर का हाँ हाँ जॉनर। हाँ, वो मैं अग्री कर रहा हूँ उससे। मैं बस ये बता रहा हूँ कि बैटमैन मुझे स्पेशली एक अच्छी थ्रिलर इसलिए लगती है, स्पेशली द डार्क नाइट राइजेस, फर्स्ट मूवी डार्क नाइट एंड थर्ड राइजेस क्या मूवी। डार्क नाइट? डार्क नाइट राइजेस तो मैंने बोला ना, वो तो बस हाँ वो एक बहुत अच्छी सुपर हीरो मूवी है। बैटमैन हाँ बिगिंस एक बहुत अच्छी और जेन्युइन सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी है। इन दोनों को, ये दोनों काइंड ऑफ एक वो पर्सपेक्टिव है बीच वाली मूवी के लिए। एंड वो मूवी बेस्ट इसलिए, एक तो उसमें किसी भी मूवी का आर्ग्यूएबली बेस्ट विलन है द जोकर, जो फिजिकल डैमेज से ज्यादा साइकोलॉजिकल डैमेज करते हैं अपने विलेन हाँ। को। एंड उस मूवी में एक्चुअली दिखाया है कि सुपर हीरो भी इंसान है, वो भी ह्यूमंस है। मतलब उनके इमोशंस हैं, उनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनके लिए वो हम्म जेन्युइनली लायबल हैं। सो हम्म इवन दो सुपर हीरोज और लाइक भाई मेरे पास सुपर पावर है, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरी सिटी को बजा सकता हूँ, ये वो। लेकिन मतलब वो बंदे ने, मतलब द डार्क नाइट में, मतलब जो एल्फ्रेड पूरे ट्रिलॉजी में बोल रहा था, यू फॉल डाउन सो दैट यू लर्न हाउ टू गेट अप, यही बोलता था ना, व्हाई डू वी फॉल। Why do we fall? हाँ We fall down so we learn to pick हाँ। ourselves up. सो बेसिकली फर्स्ट मूवी में बैटमैन पूरा हिल के काइंड ऑफ एक सिंबॉलिक हिल के टॉप पे गया। द डार्क नाइट वाज ऑल अबाउट कैसे भाई वो गिरा है, उसके साथ खेला गया हाँ है पूरी मूवी में। गॉर्डन इंक्लूडेड, उसकी गर्लफ्रेंड जो भी थी, रेचल एंड ऑल जो भी हार्वी थी। डेंट। हाँ हार्वी डेंट, मतलब उसके साथ इतना हुआ है कि मतलब उसको उसको इतनी वो फेस करने पड़े, उसके आसपास जो हो रहा है, इवन दो उसका डायरेक्टली किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन जो कुछ हो रहा था उसके रिपरकशन उसे फेस करने पड़ रहे थे। एंड या एंड वो एक इतना हैवी था उसके लिए कि मतलब दैट वाज अ सिंबॉलिक डाउनफॉल। एंड द डार्क नाइट राइजेस देन व्हिच वाज ऑल अबाउट व्हाई डू वी फॉल, हाँ सो मतलब गेट अप। एंड द डार्क नाइट राइजेस में वो सिंबॉलिकली गेट अप हुआ, उसने सिटी को बचाया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब ब्रो डार्क नाइट का मेन चीज वो है कि एट द एंड ऑफ द मूवी वो
अग्री, मतलब एट द एंड ऑफ द मूवी वो छोड़ देता है बीइंग अ डार्क नाइट। मतलब वो काफी लाइक एक बड़ा स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग, था। हाँ वो काफी, मुझे हाँ। याद है जब मैं 2008 में देख रहा था तब हम्म मेरी तो गांड फट गई थी ब्रो कि हम्म बैटमैन अब बैटमैन ही रहेगा, ये क्या है, हाँ क्योंकि हमने उससे पहले देखा ही नहीं था। हम्म जैसे एंड गेम में उन्होंने कन्वीनियंटली बोल दिया, हाँ आयरन, मतलब आयरन मैन तो छोड़ो, हम्म कैप्टन अमेरिका कन्वीनियंटली बोल रहा है ब्रो, मतलब वो मैं शील्ड पास वगैरह वगैरह हाँ वगैरह। अब हमने क्या स्पाइडरमैन देखी थी, हम्म एक्समैन देखी थी वगैरह, हम्म बट अगेन आई एग्री, बैटमैन वो है बेस्ट सुपर हीरो, डार्क नाइट बेस्ट सुपर हम्म हीरो मूवी है, बट मुझे अभी तक आर्गुमेंट नहीं समझ आया कि बेस्ट थ्रिलर क्यों है वो। यार बेस्ट थ्रिलर तो अब वही है कि अगर तू सुपर हीरो के फैक्टर को लेगा, फर्स्ट बट ऑफ ऑल, बट कुछ लोगों को सुपर हीरो नहीं अच्छा लगता, वो तो मेन सुपर हीरो मूवी है ना। हाँ बट तो वही तो मैं उसमें बोल रहा हूँ, इट इज मतलब वो काफी, इट इज मोर देन अ सुपर हीरो मूवी, क्योंकि उसमें एक्चुअली लेयर्स हैं, उसमें बट ब्रो लेयर। जिसको जिसको बैटमैन नहीं अच्छा लगेगा उसको, हाँ अब हाँ डार्क नाइट में बस ऐसा कुछ, आई एग्री डीप लेयर्स हैं, हाँ और मूविंग साइड द फैक्ट कि वो सुपर हीरो मूवी है, तो कंपेयर ही नहीं कर सकता कि मतलब डार्क नाइट हाँ, तो ठीक कंपेयर है कौन बट कर रहा है? मैं तो बस वही बोल रहा हूँ कि इंसेप्शन जैसे, चल इंसेप्शन ठीक है ठीक है। इंसेप्शन इज अ ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट, बट डार्क नाइट में देख, डार्क नाइट में एक क्या बोलते हैं उसे, एक नीश विलन एंड सुपर हीरो है, विच इज मतलब हर मूवी में एक अच्छा बंदा एक बुरा बंदा होता है, तो इसमें एक अच्छा बंदा एक बुरा बंदा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसमें मतलब मुझे उसमें सबसे अच्छा ये लगा कि उसमें एक वेल बैलेंस, उसमें एक्शन सीक्वेंसेस कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया थ्रिलर एक्शन भी है सीक्वेंसेस बहुत। है। एंड उसके बाद उसमें इमोशन प्ले बहुत है, एज अ सुपर हम्म। हीरो एंड एज ब्रूस वेन, बट अच्छा एक एंड एज सेकेंड, बैटमैन। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट जॉनर्स आई थिंक हाँ ये भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि थ्रिलर जॉनर क्या डेफिनेशन है थ्रिलर हाँ जॉनर की। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी थ्रिलर जॉनर की जो डेफिनेशन है, हम्म दैट इज बेसिकली, क्योंकि हम सब जॉनर्स की बात नहीं कर रहे, नॉट हाँ, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, नॉट हार्डकोर, एक्शन थ्रिलर, हार्डकोर थ्रिलर क्या बस होता थ्रिलर जो उसका नाम क्या है, अल्फ्रेड हिचकॉक के जमाने से जो है? थ्रिलर्स हैं, बेसिकली यू आर गिविंग समथिंग अनएक्सपेक्टेड टू द ऑडियंस। हम्म दैट्स, मैं बोलूंगा वो सबसे लेमैन टर्म्स में उसकी हम्म डेफिनेशन है कि ठीक है। मतलब अल्फ्रेड हिचकॉक ने पूरा हम्म ट्रांसेंड किया था थ्रिलर्स हम्म को। हम्म उसकी मूवीज में हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हुआ है, तो तब से हम्म थ्रिलर हैज बिकम सो पॉपुलर। हम्म तो आई थिंक इंसेप्शन बेस्ट थ्रिलर हाँ, क्यों है इंसेप्शन, स्पेशली, इंसेप्शन एक थ्रिलर के सारे बॉक्सेस चेक करती है, बिकॉज एंड नो नॉट जस्ट, वो अपने खुद के बॉक्सेस भी बना रही है हाँ जो आज ट्रू। आज तक कोई फॉलो नहीं कर पाया। मतलब टू बी फेयर, क्रिस्टोफर नोलन की सारी मूवीज ने अपने अलग बॉक्सेस बनाई है भाई ना? अब वो तो क्रिस्टोफर नोलन है ही, और ये बजर भी बज गया है, तो हमें पीना भी पड़ेगा। हाँ ठीक है। जल्दी तो पी ब्रो। अच्छा, टाइम हो गया वो, हाँ खुदा दी। चल, मैं चीयर्स ब्रो। चीयर्स के लिए वेट, चीयर्स, चीयर्स टू क्रिस्टोफर नोलन। नोलन।